हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग डे वन। सबसे पहले मैं गर्म पानी पीता हूँ और उसी के साथ मैं अपनी चाय भी बना लेता हूँ। फिर मैं आता हूँ अपने रूम में और मैंने अपना रूम कल ही साफ कर लिया था और डुग्गू टेबल के नीचे कुछ छुपा हुआ था तो उसके साथ थोड़ी सी करता हूँ हंसी मजाक। फिर मैं जाता हूँ मम्मी के रूम में सृष्टि और मम्मी के पास। क्या हो रहा है? मुंह में तो खा ले पहले। ले अभी तो तैयार हो रहा है, तो दुकान पे चला, मिस्त्री आने वाला है, मैं आ रही हूँ थोड़ी देर। फिर मैं आ जाता हूँ अपने रूम में। भाई मैं भी करने वाला हूँ सुबह का अपना नाश्ता। कमेंट में बताओ कि इसमें क्या क्या चीजें ऐड करी हुई हैं। मैं अभी वीडियो बना रहा था तो मेरी भाभी देख के ना बहुत हंस रही है। देखो तो मैं दिखाता हूँ। भाभी वहीं से खिड़की से मेरे को देखते हुए हंस रही थी। नाश्ता करने के बाद मैं निकल जाता हूँ शॉप के लिए। शॉप पर पहुंचने के बाद मैं अपना सारा काम खत्म कर लेता हूँ और फिर शॉप से निकल जाता हूँ। और फिर घर पहुंचने के बाद मैं फटाफट नहाने चले जाता हूँ। नहा के निकलने के बाद मैं हो जाता हूँ तैयार काम पे जाने के लिए। बिना कंघी के बाल सेट हो जाते लौंडों के। फिर मैं आ जाता हूँ छत पे भैया को काम बताने, वो हमारे प्लांट लगाने के लिए उनको बुला रखा था। फिर मैं आ जाता हूँ नीचे क्योंकि मेरे को काम पे जाना था तो मैं सृष्टि को भाभी को देने वाला था। तो मैं देख रहा था कहाँ गई भाभी, भाभी को ढूंढ रहा था। किचन में ढूंढा, रूम में ढूंढा। फिर मेरे को भाभी मिलती है अपने ही रूम में तो फिर मैं उनको सृष्टि को दे देता हूँ। फिर मैंने बांधा राइट का जूता, उसके बाद फिर लेफ्ट का जूता। ये जो जूते ना, देखो तुमको दिखाता हूँ। ये वाले जूते दूसरों के 1 लाख 2 लाख 3 लाख जूते होते ना, उनसे भी ज्यादा खतरनाक जूते, पता है क्यों? क्योंकि इसमें आगे ना यहाँ पे लोहा लगा हुआ है। ये देखो, ये सॉलिड चीज है ना, लोहा लगा हुआ है इतना। तो अगर किसी के मार दिया ना एक बार ये जूता, अगर ये लात उसके लग गई, चोट तो बहुत लगेगी भाई। इन दोनों को खाना देने के बाद फिर मैं निकल जाता हूँ अपनी कंपनी के लिए क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। भूख लगी है। अबे साले अपना लौड़ा चाट रहा है। इसकी माँ का भयंकर, ये क्या देख लिया मैंने साला मेरी आंखों के सामने भयंकर अपना खाना लेके आया था ना। तो ये पे बैठा हुआ है। ये कल यहाँ पे था बहुत देर से। ये मरा हुआ चूहा खा रहा था उस टाइम पे। फिर मैंने इसको देखा तो फिर उसके बाद ये और ढूंढने लगा खाने के लिए। तो मैंने इसको देखा तो फिर मैंने अपना लाके टिफिन में से, मैं तो खा चुका था पर उसमें फिर भी थोड़ा बहुत खाना बचा हुआ था तो मैंने इसको दे दिया। अब ये जहाँ भी मेरे को देखता है वहां पे पहुंच जाता है। खासकर अब जैसे चाय का टाइम होने वाला है, अब चाय आ जाएगी, हम लोग चाय पियेंगे, रेस्ट करेंगे अब 1-2 घंटे। तो ये महाराज जी करेक्ट टाइम पे यहाँ इस टाइम पे आ जाते हैं। आ गया तू? मुझे पता था तू यही होगा। 2 बिस्कुट है, एक तेरा एक मेरा, ठीक है। भाई हमको तो खाना मिल जाता है यार। ये जो रोड पे स्ट्रीट पे डॉग्स रहते हैं ना, इनको कई बार नहीं मिल पाता, इनको बहुत दिक्कत होती है भाई। तो जिसको भी भाई को मैं बोलूंगा कि भाई 10-5 रुपए में तो कुछ खिला दोगे ना तो कुछ नहीं जाता। मेरी गली में मैं कम से कम 6-7-8 और है मेरी गली के बाहर, घर के बाहर डॉग्स। और जबकि मेरे पास भी खुद डॉग्स है तो मैं उनको भी देता रहता हूँ, हमेशा खिलाता रहता हूँ क्योंकि खिला देना चाहिए। फिर मैं आ जाता हूँ अपने घर पे। पूरा दिन काम करके मेरी हालत डाउन हो चुकी थी तो फिर मैं सोचता हूँ थोड़ी देर आराम कर लो, लेकिन मेरे को फिर तो सोने नहीं देती। और फिर मैं आ जाता हूँ जिम अपनी वर्कआउट करने के लिए। अब 12 घंटे काम करके आने के बाद आदमी बहुत थक जाता, तो मैं भी सब बहुत थका हूँ। मेरे को बहुत जोर से नींद आ रही है, मन कर रहा है मस्त लेट जाऊँ सो जाऊँ। लेकिन मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यार मेरे को वीडियो तो बनानी पड़ेगी। क्योंकि वीडियो तो बनानी पड़ेगी यार। मैंने अब जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट की है तो मेरे को उसको कंटिन्यू रखना है। मैं इसको छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। और दूसरा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर लिया। का गलत चीज़ों में टाइम वेस्ट किया है, वो भी गलत लोगों पे टाइम वेस्ट किया है। तो अब ऐसा नहीं है। अब क्योंकि अब एक टाइम आता है कि इंसान को भाई सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसके अलावा उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और अगर कोई है तो बस उसकी फैमिली है, और फैमिली के अलावा कोई दोस्त यार कोई अपना नहीं होता भाई। जब बुरा टाइम आता है ना तो बुरे टाइम पे सब लोग पीछे हट जाते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो, दोस्त हो, कोई भी हो। फिर तुम अकेले ही मैटर करते हो और उस जगह पे तुम्हें अकेले ही खड़ा रहना पड़ेगा। और भाई सबसे बड़ी बात ये है, आज की डेट में दुनिया में किसी भी इंसान की औकात जो है वो पैसे से ही देखी जाती है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि हाँ भाई किसी का दिल अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, तो उनसे बड़ा तो चूतिया इस दुनिया में कोई नहीं है भाई। क्योंकि एट द एंड
सिर्फ पैसा ही मैटर करता है, पैसे से ही तुम्हारी औकात जज की जाएगी, तुमको जज किया जाएगा। तो इसलिए मेहनत करो भाई, पैसा कमाओ जितने भी भाई लोग हैं। टीनेजर है जो 20 प्लस है या 20 से कम है वो भी, क्योंकि जो 20 से कम है तो उनके पास तो काफ़ी टाइम है इस चीज़ को समझने के लिए। अपने कंफर्टेबल ज़ोन से बाहर निकलो भाई, आगे जाके आगे बढ़ो और चीज़ों में टाइम लगाओ, जो कि आज की डेट में बहुत से लोग कर रहे हैं। देखोगे तो बहुत सारे कर रहे हैं, बहुत लोगों ने बहुत कुछ कर भी लिया है। तो चाहे मैंने बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट किया, अगर मैंने अपना टाइम वेस्ट गलत जगहों पे, गलत जगहों पे ना दिया होता या मेरे को समझ में ना आया होता, तो अपना टाइम सही जगह पे इस्तेमाल करो। और अभी भी मैं जो व्लॉगिंग कर रहा हूँ, अब मैंने स्टार्ट किया है, फ़ोन से स्टार्ट किया है। अभी मेरे पास माइक वगैरह कुछ एक्सेसरीज़ नहीं है। सिंपल एक पीछे लाइट लगा के, और वो लाइट भी टूटी हुई है, तो उससे करके मैं भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, थोड़ा ठीक लगे। तो ऐसे-ऐसे एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, तुम्हारे पास कुछ चीज़ नहीं होते हैं तो। क्योंकि करनी तो होंगी यार, क्योंकि तुमको वीडियो बनाना है, आगे बढ़ाना है, व्लॉग पूरा कंप्लीट करना है। अपनी उस तरीके से व्लॉगिंग में अगर तुम करियर बनाना चाहते हो, तो वो सब चीज़ें करनी पड़ेगी। स्ट्रगल हर किसी की किस्मत में होता है, करना तो पड़ेगा। तो बस यही है, अपने ऊपर खुद पे ध्यान दो, अपनी फिज़िकल पे ध्यान दो, मस्त रहो एकदम लाइफ झकाझक, अपने करियर पे फ़ोकस रहो। ख़ासकर तो लड़की वगैरह के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि भई मैं भी पढ़ के देख चुका हूँ, कुछ नहीं है रखा इन सब चीज़ों में। अपनी लाइफ में कामयाब बनो, अपनी मम्मी को, पापा को, उनको गर्व फ़ील कराओ भाई, प्राउड फ़ील कराओ। क्योंकि क्या है भाई, ये सब करना तो पड़ता है। क्योंकि जब तक आप उस एज में नहीं हो तो आपको घरवाले उस बोलेंगे नहीं। लेकिन जब आप उस एज में आ जाओगे जहाँ पे आपके घरवाले आपसे उम्मीद लगा लेंगे कि हाँ भाई, आपको कुछ करके दिखाना होगा या फिर उस मुकाम तक जाना होगा, क्योंकि आगे ख़्याल वो उनके ऊपर, माँ-बाप तो ऐसे भाई आपके ऊपर टेंशन लेके बैठ जाए या फिर आपको ताने मारने भी स्टार्ट कर देंगे। और वो इसलिए क्योंकि तो वो आपका अच्छा चाहते हैं भाई। वो तो चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो और आपको अपने काम करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, खुद मेहनत करनी पड़ेगी। कब तक आप घर में मस्त 12 बजे सो के उठ रहे हो, रात में सो रहे हो, दोपहर में भी सो रहे हो, तो ये सब नहीं चलने वाला, क्योंकि मेरे साथ ही हो चुकी है। पर अब क्या है, अभी भी मैं देख लो कितना टाइम हो चुका है मेरे को, 12 घंटे काम करके आया, फिर और भी चीज़ें की पूरे दिन में, और अब कम से कम हो रहे होंगे 12:30 1-2 हो रहे होगा टाइम, तो फ़ोन इसी में तो टाइम नहीं निकाल सकता। बाकी तो इसलिए टाइम है, और अब मेरे को इसको एडिट भी करना है वीडियो को, जो मैं अभी है मेरा वो, क्योंकि मेरे को ये ब्लॉग सुबह 7 बजे अपलोड करना है, तो मुझे वही एडिटिंग कंप्लीट करने का आप लगा लो, कितने टाइम तक सो पाऊँगा? शायद 6 बजे तक, हो सकता है क्या सुबह 6 बजे तक मैं ये वीडियो अपलोड, 7 तक 8-9 बजे तक, इतने बजे तक मैं अपलोड कर दूँगा अपना ब्लॉग। क्योंकि मैं भी अपना एक फिर एक टाइम, एग्ज़ैक्ट टाइम सेट कर लूँगा, फिर मैं उस टाइम पे ब्लॉग ही डाला करूँगा। भाई एक चीज़ दिखाता हूँ, एक मस्त एग्ज़ाम्पल मिला है, समझ में आएगा तो ठीक है, देखो। बाकी इससे पहला माइंड में आया तो मैं इसलिए बताता हूँ तुमको। भाई समझ लो आपकी लाइफ़, और आपकी लाइफ़ में आप किसी और की लाइफ़ में या जिसके में भी हो, आप ये उसका वो खराब पार्ट हो, ठीक है? जो गल चुका है देखो, ठीक है? तो अब इसको खाने के लिए ये वाला पार्ट हटा के फेंकना पड़ेगा। तो भाई ऐसे ही होता है, एक टाइम पे लोग आपको अपनी लाइफ़ में जब यूज़ कर लेंगे, उस उतना इस्तेमाल कर लेंगे, जब आपकी उनको ज़रूरत नहीं होगी, तो फिर वो लोग आपको इसी तरह इतना हिस्से को हटा के फेंक देंगे, क्योंकि उनको आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर उस टाइम आप क्या करोगे? आपको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि आप उस टाइम पे अकेले पड़ जाओगे। तो इसलिए अच्छा है, आप पहले से ही अकेले रह के सारी चीज़ें कर लो। बाकी तब तक के लिए गुड लक, बाय, टाटा, बाय-बाय। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।